तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छा से एग्जाम भी गया होगा। जिस टाइप का क्वेश्चन था उस टाइप से आप लोगों को तो मज़ा ही आ गया होगा कि क्वेश्चन देख करके तो पूरा मज़ा आ गया होगा कि आप लोगों का किस टाइप का क्वेश्चन ये पूछा गया है। जितने सारे ऑब्जेक्टिव हम बताए थे सारा का सारा आप लोगों को इस एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा आप लोग मतलब बना करके आए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है सो किस तरह का गया और कैसा एग्जाम रहा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज हम देखेंगे कि हिंदी का प्रथम पाली का जो है सो आंसर की देखेंगे। तो आप लोग मिलाने की कोशिश कीजिएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों का सही हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों को 100% आप लोगों को सही ऑब्जेक्टिव बताने की हम गारंटी लेते हैं कि सारा का सारा जो भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताया जाएगा यहाँ पे रियल होगा और आप लोग उसको गूगल भी कर सकते हैं। तो सारा का सारा सही है। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी आप लोगों को सही गाइडेंस मिलेगा और सही आप लोगों को आंसर की देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस एग्जाम में तो मज़ा ही आ गया होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन मिलाना अपना लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था, कबीर अस्खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी। तो कबीर अस्खान को जो है सो उनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा जो है किसने दिया था, तो गोस्वामी विठलनाथ के द्वारा उनको जो है सो दीक्षा दिया गया था। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे और मिलाने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों का कितना में कितना सही हुआ है। तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कई बार ये सब क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हुए हैं क्लास में। तो देखिए यहाँ पे किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिचंद पे काटिन हिंदू वारिये। तो इनका जो है सो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, तो रसखान हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों का हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी मिलाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ। तो घनानंद का जो है सो जन्म जो है सो वो कब हुआ था, तो 1673 ईस्वी में हुआ था। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन गलत है तो आप लोग गूगल करके एक बार जांच कर लीजिएगा कि इसका सही आंसर 73 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे चारों विकल्प में से किसी में नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। 1673 ईस्वी में घनानंद का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे। तो घनानंद जो है वो किसके सैनिकों के द्वारा मारे गए थे, तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है। तो भारत सौभाग्य जो है वो किसकी नाटक है, तो वो जो है सो बद्री नारायण प्रेमघन की है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनु भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किसकी कविता है। यह जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत माता। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आनंद कदम्बनी का। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा सी होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे और मिलाएंगे कि आप लोगों का सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम्या किसकी रचना है। तो ग्राम्या जो है वह किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सही आंसर डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था। सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था। तो सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गंगादत्त पंत था। सही आंसर ये हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, तो रवि सिंह नाम था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है सो हमारा इस तरह का होता है। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। तो इनमें से जो है सो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो बहन जो है सो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो प्रवेश शब्द जो है सो वो पुल्लिंग है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग जो है सो क्या होगा? तो दात्री होगा। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द है, तो निम्न में से कौन सा जो है सो तत्सम शब्द है? तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, अम्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाग्यवान शब्द स्त्रीलिंग, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाग्यवती हो जाएगा। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्ता के कितने भेद है? तो कर्ता के कितने भेद है? तो 8 भेद है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्ता कारक के कर्ता की विभक्ति चिन्ह है, तो कर्ता की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा सी होगा, आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदुरै पांडे लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो मदुरै पांडे लोगों की दूसरी राजधानी है, यह जो है सो कहाँ लिखा हुआ है? तो यह तमिल उपन्यास में लिखा हुआ है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पप्पाती क्यों बेहोश पड़ी थी? तो पप्पाती जो है सो तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी हुई थी। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मान को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, किसने कहा? तो ये जो है सो किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नानकाना साहब अब कहाँ है? तो नानकाना साहब जो है सो अब यह पाकिस्तान में उपस्थित है, इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोहिला किनकी रचना है? तो सोहिला जो है वो किनकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। आप लोगों को शुरू से अंत तक मिलाना है, आप लोगों का ज़्यादा समय हम नहीं ले रहे हैं, और आप लोगों का 100% रियल जो है सो यहाँ पे आंसर की आप लोगों को दिया जा रहा है। अगर हो सके तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, पूरा का पूरा सही आप लोगों को दिया जा रहा है, तो इस पर आप लोग ना फिक्र रहिए कि जो कोई दिक्कत होगा। हो सकता है ए भी बोलने में आप लोगों को मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग मिला लीजिएगा, यानी आंसर आप लोगों को सही मिलेगा। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब तक आप लोग का एग्ज़ाम होगा तब तक का मेरा टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइब मेरा पूर्ण जाना चाहिए। जैसे भी आप लोग की मदद रहेगा तो हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हुए हमको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी दया कीजिए हम लोगों पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गविनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति शीर्षक कविता किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो यह राम नाम बिनु बिरथई जगी जन्मा से लिया गया है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो गुरु नानक के द्वितीय पद पर जो है सो राम के नाम का जो है सो कीर्तन पर बल दिया गया है, तो सही आंसर ए हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो पहचानी है। सही आंसर सी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन पठान राजवंश में उत्पन्न हुए? तो कौन जो है सो पठान राजवंश में उत्पन्न हुआ था? तो रसखान साहब जो है सो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी कहाँ है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो दक्षिण फ्रांस में है स्थित। सही आंसर बी हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को जो है सो 1999 ईस्वी में जो है सो मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत है, जो चारों विकल्प में ये आंसर जो है सो कहीं पे नहीं दिया गया है, तो इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। सही आंसर हमारा 1999 होगा, ये क्वेश्चन गलत है। तो बच्चे आप लोगों को गूगल कर लेना है, अगर विश्वास नहीं है मेरे ऊपर तो आप लोग गूगल कर सकते हैं कि 1999 ही होगा। हम आप लोगों को 100% रियल आप लोगों को बताएंगे यहाँ पे आंसर की, तो इस पर आप लोगों निफिक्र रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में कितना मछलियाँ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो झोले में कितना मछली था? तो 3 मछली था। सही आंसर डी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैया भैया मछली अभी कट जाएगी, किसने पूछा? भैया अभी मछली की कट जाएगी, ये जो है सो संतू ने पूछा था। सही आंसर ए हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीताकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो ये जो है सो यार जुलाहे नाम से किया था। सही आंसर बी हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? तो अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? समउद्दीन नाम था। सही आंसर सी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां कौन वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान जो है सो वह शहनाई वादक थे, तो इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस स्थान पर मरण की मंगल माना गया है? किस स्थान पर मरण की मंगल माना गया है? तो काशी को जो है सो मरण की मंगल माना गया है। सही आंसर ए हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। सही आंसर बी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन संस्कृति को रत्न भंडार से भरी हुई नहीं जितनी हमारी अपनी संस्कृति है? यह कथन किसका है? तो 40 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 40 का सही आंसर हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इच्छा का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कामना। सही आंसर सी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? तो गृहस्थ शब्द का विलोम जो है वह सन्यासी हो जाएगा। सही आंसर डी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द है, जो नहीं हो सकता उसके लिए क्या शब्द है? वो असंभव है। जो नहीं हो सकता है वो असंभव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है घबराना। सही आंसर ये हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा महेंद्र। सही आंसर भी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नमक शब्द का विशेषण होगा नमकीन। सही आंसर सी हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो निरक्षर हो जाना है। सही आंसर भी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? तो राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? तो संगीत वर्तमान का ये उदाहरण है। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह शब्द जो है सो वह कौन सा संज्ञा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह समूहवाचक संज्ञा है। सही आंसर डी हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो एया प्रत्यय है। सही आंसर सी हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? तो पेड़ से पत्ते गिरे ये जो है सो अपादान कारक का उदाहरण है। सही आंसर डी होगा, ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद है? सर्वनाम के कुल कितने भेद है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद है। सही आंसर ये हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा न हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह जो है सो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सही आंसर बी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो शेर भर दूध जो है सो यह एक परिमाण बोधक विशेषण है। सही आंसर डी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नांकित वाक्यों को अशुद्ध वाक्य अशुद्ध कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस पे कौन सा अशुद्ध हो जाएगा? तो हमारे प्रदेश की जनता शांत है। तो सही आंसर डी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो इनमें कौन सा तद्भव शब्द है? तो मोर जो है सो यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के हैं। तो बनावट के आधार पर जो है सो शब्द जो है सो 3 प्रकार के हैं। तो इस चीज़ को आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है और जिनके खंड जो है सो सार्थक होता है वो कौन सा शब्द होता है। तो यौगिक शब्द होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेषण प्रकट करता है। तो उसको सही अक्षर में क्या कहते हैं। सही हो जाएगा। यहाँ पे उपसर्ग कहते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संग्रह शब्द का उपसर्ग क्या होगा। तो संग्रह शब्द का उपसर्ग होगा सम हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। तो सप्ताह शब्द का विशेषण हो जाएगा साप्ताहिक। सही आंसर सी होगा। इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्शनीय शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो अन्य प्रत्यय हो जाएगा। सही आंसर डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरनाथ शब्द कौन सा समास है। सरनाथ शब्द में जो है सो तत्पुरुष समास है। ये हो जाएगा सही आंसर। इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट शब्द क्या है। ध्यान में मग्न साधक यह कौन सा पदबंध है। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। विशेषण पदबंध। सही आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग मिला करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है। 66 है। तो देखिए यहाँ पे रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य जो है सो वह 3 प्रकार के हैं। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए यह किस वाक्य का उदाहरण है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए यह एक संयुक्त वाक्य है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ ने बच्चे को सुलाया यह किस कारक का उदाहरण है। तो माँ ने बच्चों को सुलाया यह किस कारण का है। यह किस कारक का उदाहरण है। तो कर्म कारक का उदाहरण है। सही आंसर डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है। तो इनमें जो है सो कौन मिश्र वाक्य है। तो मैं खाना खा चुका तब वह आया। तो ये जो है सो यहाँ पे मिश्र वाक्य है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निधरक शब्द कौन समास है। निधरक शब्द में कौन सा समास है। तो अब ये भी भाव समास हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ। तो बिरजू महाराज का जो जन्म है वह लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। तो मिडलैंड में हुआ था। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी। तो अंग्रेज कवि टेनिसन ने लिखा था। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्तक शब्द का क्या अर्थ है। तो सिक्तक शब्द का क्या अर्थ है। तो मोम हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है। 74 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी के साभार ली गई है। तो किससे लिया गया है। तो कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। सही आंसर टी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलवर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से है। तो अलवर के पास कौन सा है। जो यहाँ पे हो जाएगा मंगम्मा। सही आंसर ये हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारिश होते देख किसे लग रहा था कि इस बार बाढ़ आएगी। तो बारिश देख करके किसको लग रहा था कि बाढ़ आएगा। तो लक्ष्मी को। सही आंसर बी हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। तो ढहते विश्वास के शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। तो सात कोरी होता। सही आंसर सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान बताया। तो पागलपन मिटाना संभव नहीं है। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगू किस समय से पागल था। तो मंगू जो है वह किस समय से पागल थी। तो वो जन्म से ही पागल था। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो सुजाता के द्वारा जो लिखा गया कहानी है वो नगर कहानी लिखा गया था। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। सही आंसर बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। सही आंसर सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 के दांत शीर्षक पाठ कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो यह कहानी जो है वो 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सख्तक कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो अमरकांत का जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यही चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे? तो वो किसने कहा था? तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। सही आंसर बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? निराला की साहित्य साधना पर मिला था। सही आंसर ये हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो यथेष्ट शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? तो अधिकार हो जाएगा। सही आंसर ये हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंग कर्म की पत्रिका नट रंग की संपादक निम्न में कौन थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रश्मि वाजपेयी हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। सही आंसर आप लोगों को बताया जा रहा है। तो आप लोग बताए कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। तो हम लोगों को भी खुशी होगा कि मेरे बच्चों का इतना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। तो पंडित बिरजू महाराज कानपुर के कितने साल रहे थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो है सो कानपुर में कितने साल रहे थे? तो 9.5 साल रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप सी नंबर जा सकते हैं 3.5 साल के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? इनमें से अशोक वाजपेयी की रचना कौन सा है? तो कविता का जनपद। सही आंसर ये हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंता किसकी रचना है? तो चिंता जो है किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद व सयन यज्ञ की रचना है। सही आंसर सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। सही जो हम बता रहे हैं वही हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दूर से ही कौन ललकारता है यह एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करे। तो इनमें दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष जो है सो दूर से ही ललकारता है। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसका खो खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह अक्षर ज्ञान कविता की है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता को कौन संबोधित करता है? तो भक्त के द्वारा जो है सो संबोधित किया जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी की हो जाएगा। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाता है तो वह संयुक्त ध्वनि कहलाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो भौ ओष्ठ हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। सही आंसर ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में कौन है? तो जगत जोड़ आनंद हो जाएगा। सही आंसर ये हो जाएगा। आप लोग मिला लेंगे। सही आंसर आप लोगों को बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यह निवृत्ति जो है यहाँ पे अशुद्ध शब्द हो जाएगा। सही आंसर डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को पूरा का पूरा प्यारे बच्चों सही जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 100% ऑब्जेक्टिव जो है सो आंसर की आप लोगों को बताया गया है। तो हमारे ऊपर विश्वास कीजिए और इसी को मिला करके आप लोग अपना याद रख सकते हैं कि आप लोगों का कितना हो सकता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सही हुआ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता करके जरूर जाइएगा।
और आप लोगों को चैनल क्या करना है तो सब्सक्राइब करके जाना है। चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी 5 दिन में आप लोगों को सारा का सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आंसर की दिया जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए और इसके लिए बेस्ट ऑफ लक।